हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल हरिओम फिजिक्स और मैथ क्लास में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान में एक सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था। उसका चैप्टर 1 का हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है चैप्टर का अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। इसके रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वीवीआई वो सब हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग अब शुरू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डेली 6 बजे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा सुबह में, ठीक है। तो ये हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब मन पर कर डेली 6 बजे जुड़ जाइएगा ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए। क्वेश्चन एकदम शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कृषि क्षेत्र, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? यानी पूछ रहे किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी कौन क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ये मैं जितना करा रहा हूँ सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बस मैं जितना एक चैप्टर में जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग उतना कर लेते हैं, तो इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, गारंटी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग मैथ का सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं मैथ का सब्जेक्टिव भी आप लोग को पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। बाकी डेली ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। और जब से आप लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक लिए मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बिना देर के पढ़ते रहिए और मन पर 6 AM सुबह में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पूछ रहा है इसमें कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी नंबर से हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है, ठीक है। बिहार को ही पिछड़ा राज्य माना जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पूछ रहे अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है आर्थिक क्रियाओं को। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 25,494 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी 2008-9 के ईयर 2008 और 9 के अनुसार। आप लोग ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 ईस्वी तक थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचक के कितने सूचक है? सॉरी मानव विकास सूचकांक के तो थोड़ा जीव लपटा गया था। पूछ रहे मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? तो 3 सूचक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? सॉरी, नारा है यह, मारा नहीं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100। यानी पूछ रहे मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को, मनरेगा अंतर्गत के। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? पूछ रहा है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन, पूछ रहे आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है? तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य जीविकोपार्जन का आर्थिक क्रियाओं का जीविकोपार्जन
करना उद्देश्य होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दो जो क्वेश्चन बताए हैं, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है तो मिश्रित, और भारत किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो भारत में। इस दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2024 में लड़ेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। पूछ रहे एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर। किस पर? लोक कल्याण पर। डी नंबर से हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। पूछ रहे सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी विकास को स्तर को देखते हुए आधार माने किसी देश के विकास का स्तर पर निर्धारित किया जाता है, यानी ये सब देखते हुए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पूछ रहे भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो श्रीलंका की। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं। पूछ रहे जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं विकसित देश कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पूछ रहे इसमें से कौन विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो अमेरिका विकसित देश का विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। डी नंबर सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संस्थानों पर किसी व्यक्ति का या निजी संस्था का अधिकार होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ए नंबर सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है। पूछ रहे बिहार में किसकी प्रधानता है, तो कृषि की बिहार में प्रधानता है। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, तो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रही है। ठीक है, कृषि पर अत्यधिक जनभार, कृषि पर बहुत जनभार यानी बहुत भार आ गया है। बाढ़ एवं सूख का प्रकोप, इसी के कारण बिहार का आर्थिक पिछड़ापन प्रमुख कारण है, यानी जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो रही है। यानी देखिए चावल कम यानी खेत कम। ठीक है, जिस परिवार में मान लीजिए मतलब देखिए लेन देन के कहना है, मानिए तो आप लोग जनसंख्या में वृद्धि कम करना होगा हम लोग को, यानी आप लोग बिहार से होंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और कृषि पर अधिक जनभार है, यानी कृषि पर बहुत भार है। लेकिन जितने वृद्धि होगी, जितने जनसंख्या बढ़ेगा उतने कृषि कम होगी। और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, इस तीनों के लिए बिहार का पिछड़ेपन कारण है, ये तीनों है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था, तो चीनी उद्योग। बी नंबर सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। पूछ रहे हैं बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, कृषि से बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय कहते हैं और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिए तीनों। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई। डी नंबर से हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, अंग्रेजों ने भारत का डैश किया, तो अंग्रेजों ने भारत का विकास और शोषण किया, दोनों किया, ए और बी। हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है, तब सुखाड़ और बाढ़ दोनों, ए और बी दोनों। से हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर में टोटल 29 क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस चैप्टर से टोटल 29 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इससे आप लोग को बिहार यानी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग को कुछ समझ में आया होगा तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर करना
मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।